नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जो है अगला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की वीडियो में ये देखेंगे कि जो मेन ह्यूमन एनाटॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो बिना देरी के हुए चलते हैं। आज के क्वेश्चन पे लिखा है द ह्यूमन बॉडी इज़ इम्यून टू विच डिजीज़। जो ह्यूमन बॉडी की इम्यून होती है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो वो डिजीज़ कौन सी होती है? जॉइंटिस होती है, ठीक है, इम्यून की। तो डायबिटीज़ हो सकती है, फिर स्मॉल पॉक्स या फिर ट्यूबरकुलोसिस। इम्यून के कारण बताओ कौन सी इसमें डिजीज़ हो सकती है? जॉइंटिस हो सकती है, या फिर डायबिटीज़, या फिर स्मॉल पॉक्स, या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, स्मॉल पॉक्स। क्या होगा? स्मॉल पॉक्स जो इम्यून से होती है। चलिए दोस्त, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मदर मिल्क इज़ प्रेफर्ड टू काउ मिल्क बिकॉज इट कंटेन, ठीक है। इसमें पूछा कि जो मदर मिल्क है वो प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो काऊ का मिल्क है वो नहीं, मतलब काऊ का मिल्क जो है बिकॉज इट इज़ कंटेन, मतलब कि काऊ के मिल्क से जो है मदर के मिल्क का प्रेफर किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है ये पूछा गया है। मोर फैट एंड मोर लिपिड्स, यानी कि ज़्यादा फैट्स होते हैं और ज़्यादा लिपिड्स होते हैं। और लेस फैट्स या फिर लेस लिपिड, यानी कि कम फैट होता है और लिपिड जो है वो कम होता है। और मोर लिपिड एंड लेस फैट, यानी कि लिपिड ज़्यादा होता है, फैट कम होता है, ठीक है। और लिखा है कि मोर फैट्स एंड लेस लिपिड, यानी कि फैट उसमें ज़्यादा होता है और लिपिड कम होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, लेस फैट एंड लेस लिपिड। क्या? लेस फैट एंड लेस लिपिड, यानी कि मदर के जो मिल्क होता है, मदर का मिल्क जो होता है दोस्त, वो उसमें फैट्स भी लेस होते हैं और लिपिड्स भी लेस होते हैं, जिससे क्या होता है दिमाग शार्पनेस रहता है, ठीक है, शार्प माइंड काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय एड्स, यानी कि बताना है कि जो अफेक्ट होगा किससे? एड्स से। वो क्या है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होगा, या फिर नर्वस सिस्टम होगा? क्या नर्वस सिस्टम होगा, या फिर इम्यून सिस्टम होगा, या रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा? तो जो एड्स से होने वाले सिम्टम है या फिर इफेक्ट हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो क्या क्या जो है अफेक्टेड होगा ये पूछा है, ठीक है। तो एक दो तीन, या फिर बी में लिखा है कि बी सी डी। आप दो को बी समझ लीजिए और सी को तीन समझ लीजिए और डी को चार समझ लीजिए, ठीक है। और सी में क्या दिया गया कि एक दो और चार, और डी में दिया गया कि एक तीन और चार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक दो और चार, एक तीन और चार, एक तीन और चार, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और इम्यून सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब कि जो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का प्रवाह होता है वो इफेक्टेड होगा। और इम्यून सिस्टम यानी कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो होगा वो भी इफेक्टेड होगा। और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है यानी कि श्वसन तंत्र है वो भी आपका इफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त, इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट जूस, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा जो है केमिकल होता है, यूज किया जाता है किसमें? प्रिजर्विंग फ्रूट जूस, यानी कि जो फलों के जूस होते हैं, यानी कि फल का जो जूस होता है उसको प्रिजर्व करता है। क्या? प्रिजर्व करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि अमोनियम सल्फेट होता है, और ऑप्शन बी में दिया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया कि सोडियम बेंजोएट होता है, और डी में दिया गया है क्या? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, यानी कि सोडियम बेंजोएट जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्या है? सेरेल। क्या है? सेरेल। तो बताना है राइस, ठीक है, केरल पूछा, केरल पूछा, हाँ पूछा है राइस, या फिर मस्टर्ड सरसों, या फिर क्या है? बर्ली, या फिर मैज यानी मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर क्या, बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मस्टर्ड जो है नोटा अनाज, ठीक है, खाने पीने लायक। तो ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, इसमें पूछा गया कि UP308 इज वैरायटी ऑफ व्हीट का, राइस का, मिलेट का, या फिर कॉटन का। ये आपका क्या है? ये आपका हो गया उससे जनरल नॉलेज जीएस में पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हीट का है, गेहूं का, राइस का यानी कि चावल का, या फिर क्या है? मिलेट या फिर कॉटन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्हीट का है। क्या है? व्हीट का यानी कि गेहूं का है। चलिए दोस्त, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई प्लेस, ठीक है। तो बताना है कौन सा है जो इसमें एडेप्टेड होगा, ग्रो होगा ड्राई प्लेस में। हाइड्रोफाइट्स, क्या होता है? हाइड्रोफाइट्स, या फिर हेलोफाइट्स, या फिर जीरोफाइट्स, ठीक है, या फिर क्या है? सियोफाइट्स। क्या? सियोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर इसका, यानी कि जीरोफाइट्स जो है ये क्या होंगे? ग्रो करेंगे किसमें? ड्राई प्लेस में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा।
चलिए अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कॉटन जो फाइबर होता है ये रूटेड होता है फ्रॉम से, यानी कि रूटेड होता है किससे, लीड से, रूट से, या फिर स्टेम से, या फिर सीड से। तो जो कॉटन फाइबर होता है वो होता है रूटेड किससे होता है, वो होता है यानी कि सीड से। किससे, सीड से जो कॉटन फाइबर निकलता है वो सीड से निकलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। तो सीड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्लांट आइडेंटिफिकल, ठीक है, आइडेंटिकल टू मदर प्लांट कैन बी हैड फ्रॉम। तो पूछा गया कि जो प्लांट आइडेंटिकल किया जाता है मदर प्लांट से, ठीक, कैन बी हैड फ्रॉम सीड, स्टेम कटिंग से, या फिर बोथ ऑफ दीज यानी कि नन ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दीज। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस अकम्पलिस्ड, ठीक है, इन प्रिपेयरिंग वाइन, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है किसका, अकम्पलिश करने का, प्रिपेयरिंग वाइन यानी कि शराब बनाने में फ्रॉम ग्रेप्स इज़ वेरी सिमिलर, यानी कि जो अंगूर से शराब बनाई जाती है, ठीक है, वेरी सिमिलर टू द वन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। क्या होता है, कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो कर्ड होता है फ्रॉम मिल्क जैसे निकाला जाता है, या फिर क्रीम फ्रॉम मिल्क यानी कि क्रीम जैसे निकाली जाती है मिल्क से, ठीक है। वैसे क्विनीन फ्रॉम सिंकोना, यानी कि क्विनीन निकाली जाती है सिंकोना से, या फिर पेनिसिलिन फ्रॉम द पेनिसिलम से, यानी कि पेनिसिलिन निकाली जाती है पेनिसिलम से, ठीक है। तो जैसे ही इसमें पूछा कि अंगूर से क्या निकाली जाती है, शराब बनाई जाती है, वैसी उसी सिमिलर प्रोसेस जो है इन्वॉल्व किस में है इन चारों ऑप्शन में। तो वो सिमिलर प्रोसेस जैसे है इन्वॉल्व कैसे है किस में है, वो है कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो दही है वो मिल्क से कैसे बनता है ये चीज़ बताइए। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि इफ़ द गिवन ड्रग इज एब्जॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन व्हाट विल बी इट्स एब्जॉर्प्शन काइनेटिक्स। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर, या फिर फर्स्ट ऑर्डर, या फिर सेकेंड ऑर्डर, या फिर सीडो जीरो ऑर्डर। क्या सीडो जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो जो इसमें पूछा कि जो दवा दी जाती है, ठीक है, गिवन ड्रग्स यानी कि एब्जॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, एब्जॉर्ब होती है पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। अब व्हाट विल बी इट्स एब्जॉर्प्शन काइनेटिक्स, तो बताना है जीरो ऑर्डर में, या फिर फर्स्ट ऑर्डर में, या फिर सेकंड ऑर्डर में, या फिर सीडो जीरो ऑर्डर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, यानी कि फर्स्ट जो ऑर्डर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उससे पहले बता दें कि यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया फार्मेसी विद आशीष, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप फार्मेसी से जुड़े किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फार्मेसी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी एम्स की हो, या फिर एसजी पीजीएमएस की हो, या फिर एम्स की हो, या फिर एसएसबी एएसआई फार्मासिस्ट की हो, या फिर ईएसआईसी की हो, ठीक है, जो भी फार्मेसी के जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, कंडक्ट होने वाले, अभी 10 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसके लिए विशेष जो है हमने अलग अलग से टॉपिक छांट रखे हैं, अच्छे अच्छे से क्वेश्चन उठा के आप लोगों से जो है रूबरू करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसमें चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द एंटीबॉडीज प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न बेबी। ये कौन सी जो एंटीबॉडी है वो प्रोवाइड कराती है पैसिव इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि नए नवजात बच्चे में, ठीक है, आईजी जी में, या फिर आईजीएम में, या फिर आईजीई, ठीक है, ए में, या फिर आईजीई में। तो वो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या, आईजीए, ठीक है, आईजीए। चलिए दोस्त इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और एक बात आप लोगों से विशेष है, ठीक है, यदि आप सोच रहे हैं कि फार्मेसी डी फार्मेसी करके जो है डी फार्मेसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। डी फार्मेसी लेवल के क्वेश्चन लगभग लगभग मुश्किल ही मिलेंगे, वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको मतलब बी फार्मेसी लेवल के। तो इसलिए जो है प्रैक्टिस सेट करना आपको अनिवार्य है, सभी क्वेश्चनों से आप रूबरू नहीं हो पाएंगे डी फार्मेसी से, ठीक है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि डी फार्मेसी वाले ही परीक्षा नहीं दे रहे होते हैं, वो बी फार्मेसी वाले भी परीक्षा दे रहे होते हैं, और एम फार्मेसी वाले भी परीक्षा दे रहे होते हैं। फार्मेसी से जुड़े कोई भी परीक्षा होती है, तो इसलिए जो होता है पेपर वो डी फार्मा वाले एक हिसाब से पढ़ के टफेस्ट लगेगा उनको, क्या लगेगा, टफेस्ट लगेगा। तो इसलिए वो एक बार जो है प्रैक्टिस सेट जरूर करके परीक्षा में बैठे। चलिए दोस्त इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इज मोस्ट डेंजरस टू सेल। बताना है कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है स्पीसीज इज द मोस्ट डेंजरस टू सेल, यानी कि जो मोस्ट डेंजरस होता है किसके लिए, सेल के लिए। तो क्या होता है, सिंगलेट ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोक्सिल रेडिकल, या फिर क्या है सुपरऑक्साइड, पेरोक्साइड, क्या पेरोक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी में, पेरोक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा हाइड्रोक्सिल रेडिकल। क्या है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो होगा वो राइट आंसर। डेंजरस सेल यानी कि ये क्या होगा, मोस्ट डेंजरस सेल के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन है स्पीसीज में आती है, ठीक है, जो मोस्ट डेंजरस सेल जो है
कर देती है। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग कंसीडर्ड एज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। क्या है डायूरेटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग, तो बताना है कि ऐसी कौन सी ड्रग है क्या है कंसीडर्ड एज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, यानी कि डायूरेटिक के रूप में। ट्राइमेथो क्या है, ट्राइमेट्रिन है, या फिर क्लोरथियाजाइड है, या फिर मैनिटोल है, या फिर फुसेमाइड है। तो बताना है कौन सी ऐसी दवा है जो कंसीडर्ड होती है एज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के रूप में। डायूरेटिक के रूप में पूछा गया है, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसका? कंसीडर्ड के रूप में। तो क्या है कंसीडर्ड एज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, तो वो हो जाएगी ट्राइमेट्रिन। क्या हो जाएगी? ट्राइमेट्रिन इज द राइट आंसर। चलो दोस्त, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया टू विच केमिकल क्लास द विनका एल्कोलाइड्स बिलोंग। तो बताना है कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो क्लास द विनका एल्कोलाइड बिलोंग करता है, यानी कि विनका एल्कोलाइड से बिलोंग करता है। ट्रोपेन है, एंडोल है, या फिर क्या है ट्रिप्टोफैन है, या फिर प्यूरिन है। क्या? या फिर प्यूरिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर इसका जो इंडोल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ये एल्कोलाइड से बिलोंग करता है, विनका एल्कोलाइड से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस लेस इनहिबिटिंग ऑफ REM स्लीप। तो बताना है कि कौन सी ऐसी दवा है जो कॉज करती हैं लेस इनहिबिशन ऑफ REM स्लीप को। तो क्या है? जोलपीडेम, या फिर इथेनॉल, या फिर लोराजिपाम, या फिर फेनोबार्बिटोन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी दवा है जो लेस इनहिबिटिंग, यानी कि इनहिबिशन ऑफ REM स्लीप, यानी कि जो स्लीप होती है नेचुरल, वो कौन सी देती है। तो बताना है दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, जोलिपीडेम जो है वो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या? REM स्लीप जो देगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। इनहिबिशन करती है ऑफ REM स्लीप की, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। इनहिबिशन करती है, यानी रोक देती है। ठीक है, चलिए दोस्त बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें दिया गया कि द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाई। तो बताना है जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है, होता है, वो रजिस्ट्री इन इंडिया मेंटेन्ड बाई, वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली, यानी कि WHO के द्वारा, दिल्ली के द्वारा। ठीक है, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली के द्वारा, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च न्यू दिल्ली के द्वारा, या फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली के द्वारा। तो दोस्त ये जो होता है, ये होता है दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, न्यू दिल्ली के द्वारा जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री की जाती है। ठीक है, इसको इंडिया मेंटेन करता है, इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्त, ये आज का आखिरी सवाल रहेगा, आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसी के साथ से आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट होगा हमारा अगला। ठीक है, उससे पहले यदि आपको हमारा चैनल पढ़ाने की जो है, ठीक, या फिर जो प्रैक्टिस सेट है अच्छे लग रहे हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ में जो फार्मेसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन तक ये वीडियो जो है ज़रूर से ज़रूर सेंड कीजिएगा। और आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ में बढ़ते क्रम में जो है अगली परीक्षाओं को ध्यान में देते हुए और अच्छे से प्रैक्टिस कराने की कोशिश जो है करूँगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।